व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग अपनी क्लास नंबर 56 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिए हमने, तो आज हम अपनी क्लास जो स्टार्ट करेंगे इसमें भी लगभग 12-15 बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। वैसे तो 20 के अराउंड पॉइंट हैं। ठीक है, तो बस अब आप देखते चलना, सुनते चलना, समझते चलना। ठीक है, जो लगे कि लर्न करने लायक है उसको लर्न कर लेना। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किस में पाई जाती है? तो भैया देखो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का हिंदी में मतलब वो होता है उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल। ये तीनों टर्मिनोलॉजी एक ही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एनिमल में हाइड्रा, अर्थवर्म, लीच और फेशियोला, ये चार हैं। हमने चारों एक साथ लिख दिए हैं। अब हमने ये इसलिए लिख दिया क्योंकि आजकल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन, नंबर 1 पे लिखा होगा हाइड्रा, नंबर 2 पे लिखा होगा अर्थवर्म, नंबर 3 पे लिखा होगा लीच, नंबर 4 पे लिखा होगा ऑल। अब होता क्या है, हम लोग केवल एक ही रट के हमेशा याद रखते हैं कि अर्थवर्म अर्थवर्म, और बाकी किसी पे ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसी कंडीशन में बस यहीं पे हमसे मिस हो जाता है और आंसर था ऑल, हम लोग आके चले आए अर्थवर्म। ठीक है, इसलिए हमने चारों आपको एक साथ लिखा दिए। ठीक है, अब याद रखिएगा कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हाइड्रा, अर्थवर्म, लीच एंड फेशियोला चारों हो गए। नियोटनी, नियोटनी इज ऑब्जर्व्ड इन एम्बाइस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एम्बाइस्ट्रोमा। आपको शायद नहीं पता, एक प्रजाति होती है, शायद पता भी हो, सैलामेंडर जिसको कहते हैं, एक्सोलोटल लार्वा, बस उसी से मिलता जुलता या उसी को आप कह सकते हो। नियोटनी इज ऑब्जर्व्ड इन एम्बाइस्ट्रोमा। अब नियोटनी क्या होता है? नियोटनी का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर इन एडल्ट्स, यानी कि बचपन के गुण 55 तक। आई बात समझ में? रिटेंशन, क्या रिटेंशन? रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर इन एडल्ट्स, भूलना नहीं भैया। जुवेनाइल कैरेक्टर एडल्ट में बनाए रखने का जो प्रोसेस है ये एम्बाइस्टोमा में ऑब्जर्व किया गया है और इस प्रोसेस प्रक्रिया को नियोटिनी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पैरासिटिक कैस्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 91, ध्यान दीजिएगा। पैरासिटिक कैस्ट्रेशन सेक्युलाइना में पाया जाता है। इसका होस्ट क्या होता है मालूम? फीमेल क्रैब। ठीक है, अच्छा इसके विषय में आप देखें कौन बताता है भाई हमको। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन ही यही हो गया, व्हाट इज पैरासिटिक कैस्ट्रेशन। वीडियो में जब आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा तो नीचे आइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ कमेंट सेक्शन में हमको आंसर दीजिएगा, बताइएगा कि पैरासिटिक कैस्ट्रेशन वाकई में होता क्या है। ठीक है, हालांकि हम पढ़ा चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी आप बताइएगा। इसमें नहीं, हमने अनअकैडमी में इसको पढ़ाया हुआ है, तो आप देख के बताइएगा कि व्हाट इज़ पैरासिटिक कैस्ट्रेशन। चलो 92, द हाइपोथेसिस ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन। कपलिंग मतलब पास पास, रिपल्शन मतलब दूर दूर। ठीक है, तो ये लिंकेज में होता है। तो ये किसने बताया था, ये फिनोमिना किसने क्लियर किया था, डिक्लेयर किया था, समझाया था? दैट इज T.H. मॉर्गन, थॉमस एच मॉर्गन। ठीक है, भूलना नहीं भैया। ठीक है, नॉनसेंस कोडॉन 3 थे, UAA, UGA, UAG। ठीक है, पाइनस मोनोएशियस होता, हाँ पता है, कोई नई बात नहीं है। साइकस कैसा होता है बेटा? डायोशियस होता है। और पाइनस कैसा होता है? मोनोएशियस होता है। देखो 3 टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है बाइसेक्सुअल, ध्यान देना, एक होता है मोनोएशियस, एक होता है डायोशियस। ये तीनों टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना कतई। अब जैसे एक हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझना बेटा। जो अब आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जैसे हमने फ्लावर ले लिया आपका, कोई भी ले लो जिसमें एंथर भी हो और स्टिग्मा भी हो, मतलब वर्तिकाग्र भी हो और परागकण वगैरह भी निकले। चलो हमने ले लिया गुड़हल। गुड़हल हमको सबसे सीधा साधा लिखता है और हमारे एक्सपेरिमेंट्स में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एंथर भी बड़े बड़े होते हैं, फिलामेंट भी बड़े होते हैं, वर्तिकाग्र भी बड़ा होता है। तो भैया देखो, एक ही फूल में हमको मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मिल गए, ये क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। मोनोएशियस का क्या मतलब बेटा? मोनोएशियस का मतलब है कि एक ही पेड़ में, ध्यान देना मेरी बात को बहुत ध्यान से, एक ही पेड़ में 2 तरह के फूल होना। कौन कौन से? एक होगा फीमेल फ्लावर, एक होगा मेल फ्लावर, लेकिन पेड़ एक ही है। बात समझना मेरी बहुत ध्यान से, जो हम कहना चाह रहे हैं कि वो जो पेड़ होगा वो एक ही होगा। ये पेड़ है, इसमें ये लगा फीमेल, ये लगा मेल, अलग अलग, लेकिन प्लांट एक ही रहेगा। जो प्लांट रहेगा वो एक ही रहेगा।
आई बात समझ में, भूलना नहीं कतई। ठीक, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड, हाँ ये तो हो गया। फिर पाइनस में हमने जो मोनोसिस पढ़ा, मोनोसिस में आपको बताया कि प्लांट एक रहेगा, मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग। और बाइसेक्सुअल में क्या होता है, उसमें एक ही फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डायोशियस का। डायोशियस का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। जैसे आपको पता है पपाया होता है, पपीता, पपीता में क्या होता है पता ही नहीं चलता। आप नर्सरी गए, नर्सरी से पपीते का पौधा उठा के लेके आए, आपने अपने घर में गमले में ज़मीन पे कहीं लगा दिया। अब आप ये कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो कि अभी इसमें पपीता आएगा, अभी इसमें पपीता आएगा, इसमें पपीता आएगा, और बड़े साल गुजर गए, 5-6 साल हो गए, लेकिन पपीता नहीं आया। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है, हमने तो बहुत खाद पानी डाला। रीज़न ये है भैया, आप मेल पपाया उठा लाए, फीमेल पपाया 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में जहाँ पर भी होगा उसमें फल आ रहे होंगे, क्योंकि परागण होता है ना, पॉलिनेशन हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो फल किस में आएंगे, फीमेल वाले में, ना कि मेल वाले में। तो ये कैसा प्लांट हो गया, डायोशियस प्लांट हो गया, यानी कि मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग। ठीक है, समझा दिया हमने इसीलिए। चलो भाई 95, हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मार्सिलिया और सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट है। हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइट क्या हो गए, मार्सिलिया और सिलेजिनेला। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। 96 नंबर पे, सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एनाफेज फर्स्ट। सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू 2 पार्ट, एनाफेज फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है वो किस स्टेज में होता है, एनाफेज फर्स्ट में, भूलना नहीं, एनाफेज फर्स्ट में डिवाइड होता है। सेंट्रोमियर एनाफेज फर्स्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, आई बात समझ में। जो सेंट्रोमियर है वो कब डिवाइड होता है, एनाफेज फर्स्ट में। चलो भाई ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ डाला। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पॉइजन फैंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पॉइजन फैंग्स होते हैं, जो विषदंत होते हैं सांप के, वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, समझना बहुत ध्यान से। किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, मैक्सिलरी टीथ का, मैक्सिलरी टीथ का, भूलना नहीं, बिल्कुल ध्यान से याद करना। पॉइजन फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर मैक्सिलरी टीथ। चलो ठीक है, कोई नई बात नहीं। अच्छा हाँ, इससे हमको एक प्रश्न और याद आया कि जो हाथी के दांत होते हैं जिसको हम टस्क कहते हैं, ये किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाथी में, ध्यान दीजिएगा, कि हाथी में पाए जाने वाले टस्क किसका मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है। एज ऑफ फिशेस डिवोनियन, मछलियों की जो एज थी, एज मतलब एरा, एज ऑफ फिशेस कौन सी थी, डिवोनियन, भूलना नहीं, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, एज ऑफ फिशेस इज डिवोनियन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ए प्लांट बियरिंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोर, हेट्रोस्पोरी, कोई नई बात ही नहीं, हमको तो पता ही है ये। 101 नंबर पे एल्गी, हाँ, केल्विन ने और उनके साथियों ने कौन सी एल्गी का प्रयोग किया था, केल्विन ने और उनके साथियों ने कौन सी एल्गी का प्रयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्लोरेला का प्रयोग किया था। ठीक है, और किस पे काम किया था, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण पे, प्रकाश संश्लेषण पर काम किया और देखा। अच्छा वो छोड़ो, पहले ये बताओ, आपको शायद आपने सुना भी होगा कि क्लोरेला और स्पाइरुलाइना ये दोनों स्पेस में यूज़ किए जाते हैं। जितने भी वैज्ञानिक यहाँ से स्पेस में जाते हैं, अब उन्हें पेट तो भरना ही है, तो वो पेट कैसे भरेंगे, कैसे रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जब वो यहाँ से ऊपर जाते हैं तो उनको पेस्ट के फॉर्म में क्लोरेला और स्पाइरुलाइना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ और कुछ आप नहीं, भाई सब ऐसा है ना, पेस्ट के फॉर्म में ही खा सकते हो, वहाँ पर रोटी पराठा दाल चावल नहीं खा सकते स्पेस में, सब थाली में तैरने लगेगा, गिर जाएगा। ठीक है, और गिरेगा क्या, वो तो लटकता रहेगा, घूमता रहेगा, तो इसीलिए बेसिकली वहाँ पर पेस्ट के फॉर्म में खाया जाता है, तो पेस्ट बना के दिया जाता है, इसीलिए स्पेस एल्गी भी कहा जाता है क्लोरेला को। ठीक है, छींक आ गई, स्पेस एल्गी कहा जाता है। ठीक है, चलो 102 नंबर, पॉलन कल्चर किसे कहते हैं, आइसोलेटेड पॉलन ग्रेन व्हेन कल्चर्ड इन विट्रो गिव राइज टू हैप्लॉइड एम्ब्रियो। भाई देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर
किसी का गैमीट लोगे, पॉलन क्या है, गैमीट है, बोलो भाई। तो जब हम गैमीट ले लेंगे और उसका कल्चर करेंगे इन विट्रो लैब में करेंगे, तो इन विट्रो जब कल्चर करेंगे तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो ही तो बनेगा भाई, कहीं वहाँ पे कोई माइटोसिस मियोसिस इस तरह का तो कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा, ठीक। वो एज इट इज़ केवल कल्चर किया जा रहा है, तो कल्चर करने में जब वो एन है, हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड ही रहेगा, तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, ठीक है। अब आते हैं 103 नंबर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक ही काम होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके पास एक टास्क होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तीन काम होते हैं भैया। एक लिपिड का निर्माण करना, दूसरा ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब आप पूछोगे ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है, हम बताते हैं आपको। जब हमारी बॉडी में जैसे हमें खाना दिया और खाना हमारे पास ज़्यादा था और हमारे पास काम कम था, हमें बैठ के काम करना है, जब हमें ज़्यादा काम नहीं करना तो हमारा जो भोजन होगा, जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शरीर में बनेगा, उस ग्लूकोज को पॉलीमराइज करके ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके लीवर में स्टोर कर दिया जाएगा। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को शरीर क्या करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके लीवर में स्टोर कर देता है। लेकिन अगर हमको भूख लगती है और खाना नहीं मिल रहा होता है तो यही ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है। दिस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस माने तोड़ना, किसको, ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, मोनोमर बनेगा। ग्लाइकोजन पॉलीमर है और मोनोमर क्या हो गया, ग्लूकोज। तो फिर से आपको ताकत मिल जाती। कभी कभी क्या होता है, आपने भोजन, आपको भूख लगी थी और आपको अगर आधे घंटे तक भोजन नहीं मिला, फिर आपकी भूख खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजिनोलिसिस होती है और वो जो ग्लाइकोजन होता है, सुनना बहुत ध्यान से, वो जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाता है। तो लीवर को लगता है कि पेट भर गया, लीवर मैसेज कर देता है ब्रेन को कि अब भूख नहीं लगी। इसलिए अगर आधे घंटे तक आपकी थाली रखी, आपने भोजन नहीं किया, उसके बाद फिर आपको भूख नहीं लगती। ये कई लोगों ने फील भी किया होगा, हमारे साथ तो कई बार होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों की स्लाइड नंबर 4 है शायद, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी, वीडियो नंबर 56। तो जो हमने प्रश्न पूछे थे, आपको ध्यान होंगे। एक तो ये बताना कि बेटा हाथी के जो दांत हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, और दूसरा मोनोएशियस, डायोशियस और क्या बोलते हैं, ये तो वैसे हमने बता ही दिया है देखा जाए ईमानदारी से। हाँ, पैरासिटिक कैस्ट्रेशन के बारे में बता देना हमको, वीडियो के लास्ट में बताना कि पैरासिटिक कैस्ट्रेशन क्या है और हाथी के जो दांत हैं, टस्क हैं, वो किनका मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हम एक से एक गजब धांसू जितने भी वन लाइनर हो सकते हैं अच्छे से अच्छे, फर्जी के एक भी नहीं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में यूपी टीजीटी, मध्य प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और या फिर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मेरे पास सारे सॉल्व्ड पेपर रखे हुए हैं, ठीक है। हम उन्हीं से छांट के चूज़ करके एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।